चंपक वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। अपने घर का खर्च चलाने के लिए टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसियों के घर काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। हे भगवान, अब कुछ ही दिनों में इन अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे। घर का खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर मैं कैसे अकेले इन 2 बच्चों को पालूंगी। मेरा पति आलसी और निकम्मा है। इनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति पर गुस्से से चिल्लाने लगती है। अरे तुम कैसे पति हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी की कमाई खाते हुए? अब कुछ ही दिनों में अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो सोचो। क्या तुम नहीं चाहते कि दूसरे पक्षियों की तरह हमारे बच्चे भी खुशी से जिंदगी गुजारे? अरे तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कमबख्त, तुम मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। जब देखो तब चिक चिक करती रहती है। जा, मैं नहीं कर रहा तेरे बच्चों की देखभाल। मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने को। अब तूने पैदा किया है तो तू ही इन्हें पाल। अब मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बंटी कबूतर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे देखती रह जाती है। चलो अच्छा हुआ जो खुद ही घर छोड़कर चला गया। घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। थोड़े दिन बाद ही अंडे से बच्चे भी बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे का नाम टुन्नू चिड़ा और बेटी का नाम बबली कबूतरी रखती है। मैं अपने बच्चों को वो सभी खुशियाँ दूंगी जिसके मेरे बच्चे हकदार हैं। क्या हुआ अगर इनके बाप नहीं है तो? मैं माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। इस तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। बच्चे अब पहले से थोड़े बड़े हो गए थे। बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। क्या करूँ? ये बारिश तो कहर बनकर बरस रही है। रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही है। बारिश के कारण तो मैं काम पर भी नहीं गई और घर का भी सारा राशन पानी खत्म हो गया है। मैं तो खुद भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को कैसे भूखा रखूं? तभी उसकी बेटी बबली कबूतरी उसके पास आती है। क्या कर रही हो माँ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मुझे भोजन दो ना। तू रुक बबली बिटिया, मैं थोड़ी देर में अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी से भोजन मांग कर लाती हूँ। तू तब तक थोड़ा पानी पी ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना। 2 दिनों से आप मुझे केवल पानी ही पीने को दे रही हो। मैं मजबूर हूँ बिटिया। इतनी तेज बारिश में मैं बाहर जाऊँ भी तो कैसे? तभी टुन्नू चिड़ा जोर जोर से रोने लगता है। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया उस तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकलती है। तू अपने भाई की देखभाल करना, मैं अभी भोजन का इंतजाम करके आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी के घर जाती है। सुंदरी बहन, अरे ओ सुंदरी बहन, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, मेरी मदद करो सुंदरी बहन। थोड़ा सा अनाज मुझे दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अरे इतनी तेज बारिश में मेरे यहाँ अनाज का गोदाम खुला है क्या जो मैं तुझे भोजन दे दूँ? ऊपर से ऐसे ही इतनी तेज बारिश है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम चली जाओ यहाँ से। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली नीलो चिड़िया के घर जाती है। उसकी सहेली नीलो चिड़िया बहुत ही अमीर परिवार से थी। नीलो बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, दिन भर पानी पीकर रहते हैं। तुम मेरी कोई मदद करो, मुझे कुछ अनाज दे दो जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। फिर उसकी सहेली नीलो चिड़िया उसे भोजन दे देती है। ये लो टुनटुनी बहन, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिनों तक काम चल जाएगा। अब जल्दी से तुम अपने घर जाओ और अपने बच्चों को भोजन कराओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नीलो बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी वो अनाज की बोरी लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश भी रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया फिर से अपने काम पर जाने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।